वेलकम माय कैरियर टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको फसलों के विषय में कि कौन कौन सी फसल, और जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यापार में जो फसलों को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। तो जैसे कि अगर आप, जैसे अभी आने वाला है डॉलर चने की फसल, और उसके बाद अभी ब्लैक ग्रैम जो चने का दूसरा काला चना बोलते हैं इसे, उसकी फसल आने वाली, और उसके बाद अलसी की फसल आने वाली है, और फिर उसके बाद अभी गेहूं की फसल आएगी। तो ये इतने प्रकार की फसलें अभी आने वाली हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज, और भी फसलें हैं जो आएंगी, लेकिन अभी मैं जिन फसलों के विषय में बता रहा हूँ और इस जानकारी दे रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं कि ये फसलें कहाँ कहाँ और किस मात्रा में आ रही हैं, और कौन सी और कहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की फसल, मतलब किस एरिया में अच्छी क्वालिटी की फसल आने की संभावना ज़्यादा है। कई चीज़ें मायने रखती हैं कि आप उस फसल को खरीद के यूज़ कैसे करना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप आटा बना के बेचना चाहते हैं, गेहूँ खरीदेंगे तो आटा बना के बेचना चाहते हैं, कि सूजी बना के बेचना चाहते हैं, कि दलिया बना के बेचना चाहते हैं। डिपेंड करता है गेहूँ आपको किस वैरायटी का चाहिए। चना आप खरीदना चाहते हैं तो चना, आपको काला चना चाहिए बेसन के लिए का चना खरीदना है, कि आपको कुछ और चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए चना खरीदना है, या आपको जो भी XYZ आपको यूज़ करना है, आपको डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का चना खरीदना है, तो और किस क्वालिटी का। दूसरा, आपको डॉलर चना है, जैसे डॉलर चने की फसल भी आने वाली है, जैसे MP के देवास में डॉलर चना होता है काफ़ी मात्रा में। तो अगर आप डॉलर चना का फसल खरीदना चाहते हैं तो डॉलर चना आपको उपयोग कैसे करना है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, स्टोरेज करना है कि लंबे समय तक, लेकिन क्या उसको खरीद के ट्रेडिंग करनी है, व्यापार करना है, बाहर कहीं बेचना है, किसी की डिमांड फुलफिल करनी है, तो डिपेंड करता है आपको किस वे में उस चीज़ को, उस फसल को उपयोग करना है खरीदने के बाद। अच्छा, रेट, जो स्टार्टिंग में आप क्रॉप कब आएगी, जब स्टार्टिंग में जब क्रॉप आती है तब उसका रेट भी डिपेंड करता है। तो शुरू में जब अराइवल कम रहती है स्टार्टिंग में, कुछ एक तभी से आपको फॉलो करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको रेट ऑफ अप एंड डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, और जैसे डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर परचेस करना चाहिए। और फिर स्टोरेज की व्यवस्था आप अभी से करना चालू करें, या आप स्टोर कहाँ करेंगे, वेयर हाउस का सिलेक्शन करना चालू कर दें कि भाई, अगर, क्योंकि जब अराइवल तेज़ हो जाती है तब वेयर हाउस ज़्यादातर फिल होना चालू हो जाते हैं। तो अभी आपको वेयर हाउसिंग भी देखनी पड़ती है, या वेयर हाउस में रखना चाहते हैं, या आपके पास खुद का स्वयं का गोडाउन में आप वहाँ रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है। स्टोरेज व्यवस्था अच्छी होगी तो आप कमोडिटी को थोड़ा लॉन्ग टर्म तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये मेरा टिप्स हैं जो लोग व्यापार करना चाहते हैं कमोडिटी का, तो उनके लिए फसलों में परचेस और सेल और परचेस करना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ फसलें आ रही है उसको फॉलो करना चालू करना पड़ेगा आपको अराइवल पता करनी पड़ेगी, तो उसके फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर आप परचेस करते तो आपको सेल कहाँ करना है वो भी डिपेंड करता है। जो अगर फसलें खरीदेंगे तो आप बेचेंगे भी, तो किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, ये भी डिपेंड करता है आपके पास मार्केट है कि नहीं है। आपने परचेस कर लिया लेकिन अगर आपके पास मार्केट नहीं है, अगर आपके पास खुद की फैक्ट्री है, आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं से बेच रहे हैं तो आपके पास मार्केट भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि भाई हमको बेचना कहाँ है, किस इंडस्ट्री को बेचना है, किस फैक्ट्री को बेचना है, किस कंपनी को बेचना है, कौन सी कंपनियां वीट परचेस करती, कौन सी कंपनियां ग्राम परचेस करती हैं, कौन सी कंपनियां डॉलर चने परचेस करती हैं, कितनी उनकी डिमांड है, कितना वो कंज्यूम करती, कौन सा प्रोडक्ट बनाती हैं। ये सारा नॉलेज होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो। और अगर आप कोई दूसरे फील्ड में बनाना चाहते हैं बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में आपको फसलों का परचेस से लेके सेल तक का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए आपका। और फिर धीरे धीरे आपका मार्केट बनाए, और जो आप परचेस कर रहे हैं आप उसको व्यवस्थित रूप से स्टॉक करें। जहाँ भी आप स्टॉक करते हैं, वेयर हाउस पे करें, खुद के गोडाउन पे करें, कहीं भी करें, पर उसकी स्टोरेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और उसमें जैसे कि सेफ्टी होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। देखिए, कुछ वेयर हाउस ऐसे भी होते हैं जिसमें बारिश का पानी अंदर आ जाता है, और मैनेजमेंट कैसा उस वेयर हाउसिंग का वो भी देखना चाहिए। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। एकदम ज़मीन से लगा हुआ वेयर हाउस होगा तो पानी अंदर भरा जाएगा,
वो भी देखना पड़ेगा बारिश में, अगर आप 4-6 महीने के लिए स्टॉक करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान फोकस रखना पड़ेगा आपको कि कहाँ आप स्टोरेज कर रहे हैं। और ज़मीन से वो वेयर हाउस, जब आप वेयर हाउस सिलेक्शन करें तो वेयर हाउस कम से कम ज़मीन से उठा हुआ होना चाहिए, कि अगर पानी आ भी जाता है तो अंदर ना आए वेयर हाउस में, और हमारी कमोडिटी सुरक्षित रहे। मतलब ज़मीन से 2-1.5-2 फीट पे जो भी हो, जो भी स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल प्लेन वेयर हाउस होता है बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ, उसमें थोड़ा लॉस की संभावना भी रहती है। अब वो डिपेंड करता है, वो अगर ऊंचाई पे बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे गड्ढे में बना हुआ है और उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भरने की संभावना रहती है। अब ये डिपेंड करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट पे, अगर उनके पास मैनेजमेंट अच्छा है तो वहाँ भी पानी नहीं जाएगा। इसलिए वेयर हाउस सिलेक्शन करें बहुत सोच समझ के, जहाँ भी आप करें तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। वहीं स्टोरेज करें जहाँ आप सेफ्टी दिखती हो। वेयर हाउस तो अब जो भी बनाता है तो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी चाहता है रिटर्न मिले, तो अगर वो सुरक्षित रख सकता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। टोटल वेयर हाउस पर डिपेंड करता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल वो कैसे सुरक्षित करते हैं, ये उनकी जवाबदारी रहती है। उसका बराबर इंश्योरेंस, अब कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ नहीं कराते, डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी का, लेकिन होता है इंश्योरेंस, कम्युनिटी का भी इंश्योरेंस होता है, तो आप उसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं जो भी आप परचेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है जो ट्रेडिंग में है, जिससे कि लॉस ना हो। कोई भी आप ट्रेडिंग का काम करेंगे उसमें पैसा लगता है तो सेफ्टी हर कोई चाहता है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें ट्रेडिंग करते वक्त। और WHR दें, वेयर हाउस रिसिप्ट, उसकी जहाँ भी स्टोरेज करें, कितने टन माल रखा है आपने, 100 टन रखा है, 150 टन रखा है, 50 टन रखा है, तो उसको WHR देते हैं, वो उठाते वक्त आप वही WHR देंगे, आपका माल आपको मिल जाएगा। और तो ये इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, तो आप इनका ध्यान रखें। और जैसे गेहूँ भी खरीदते हैं तो कई वैरायटी खरीद सकते हैं आप, लोकवन हुआ, शरबती हुआ, ड्यूरम हुआ। ड्यूरम जो होता है मालवा शक्ति, वो कड़क होता है, ये दलिए के लिए उपयोग होता है और सूजी के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जैसे लोकवन है, शरबती बहुत अच्छी वैरायटी है, 147 और राज, ये खाने में उपयोग होता है इसका ज़्यादातर। और भी सभी गेहूँ तो खाने में उपयोग होते हैं, लेकिन ये वैरायटी अच्छी है, इनके रोटी का टेस्ट अच्छा आता है, और इनकी जो रोटी रहती है वो कड़क नहीं होती, नॉर्मल सॉफ्ट बनी रहती है। वो उस चीज़ का डिपेंड करता है कि आपको किस वैरायटी का गेहूँ चाहिए, वो आप पता करके रखें। तो मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।